बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को और पूरी मुस्लिम उम्मा को मुबारक हो उस ज़बरदस्त मुआहदे को लेकर जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, कौन कौन से एंगल्स हैं जो कि इस वक्त देखने के लायक हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रद्दमल तो आना शुरू हो चुका है। भारत के वजारत ख़ारजा की तरफ से सिफाती सतह पर पहला रद्दमल आया है। और अगर देखा जाए सबसे बड़ा लूज़र कौन है इस मुआहदे के बाद, तो वो दो ही मुल्क दिखाई देते हैं और उन्हीं की कोशिशों या उन्हीं की हिमाकत की वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब को यह तारीखी फैसला करना पड़ा है या मुआहिदा करना पड़ा है, जिसमें एक तो है नेतन्याहू और दूसरा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की वैसे गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन 75वीं सालगिरह थी। पूरे ममालिक जो दीगर ममालिक के सरबराहान की तरफ से सच्चे झूठे जो मुबारकबादों के पैगामात थे वो अपने तय कोशिश की गई, तशहीर करने की कोशिश की गई। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप ये जो तशहीर पे इतना पैसा लगा रहे हैं, ये भारतीय अवाम या उनके टैक्स पेयर का पैसा है जो कि आप अपनी तशहीर के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। और साथ में आपको ये भी देखना होगा कि वो भारत जो कि आज से चंद महीने पहले तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ था, पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिशों में मसरूफ था, आज वो तनहा खड़ा है और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है कंधे से कंधा मिला के। और एक एक करके उसके दोस्तों की तादाद में उसके हमनवा जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके मौक़िफ़ की तायद करने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए इत्मीनान की घड़ी है, खुशाइन बात है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि अगला नंबर कौन है। ये तो अभी आगाज़ है। ये पहला अरब मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन किया है। अभी और भी ऐसे ममालिक हैं जो कि इस सफ़ में खड़े होने जा रहे हैं और वो इत्तेहाद जो कि नेटो फोर्सेस के पैरेलल खड़ा होना चाहिए था, जिसकी शिद्दत से ज़रूरत भी थी और जिसका इंतज़ार भी था, अब फाइनली वो इत्तेहाद बनने का आगाज़ हो चुका है। तो बहुत ही आम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो वो धांसू किस्म की एंट्री है, वो रिसेप्शन है, वो इस्तकबाल है जो कि कम से कम मुझे तो अपने होश में याद नहीं है कि किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट को इस तरह का तारीख़ी रिसेप्शन या इस्तकबाल किया गया हो सऊदी अरब की तरफ से, ख़ास तौर पे जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हिस्से में आया है। और उसको देख के यकीनी तौर पे पूरी दुनिया सरप्राइज है। उनके नाक़दीन भी इवन उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। जो शायद हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का रिसेप्शन सऊदी अरब की तरफ से, उससे मुताबिकत रखता हुआ या शायद उससे भी बढ़ के रिसेप्शन था। और हमने देखा कि रियाद के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे जो थे वो जगह जगह लहरा रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद के, सऊदी अरब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। एक नगमा भी रिलीज़ किया गया है सऊदी बैंड की तरफ से, ऑफिशियली इस नगमे को रिलीज़ किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही इत्मीनान बख्श हैं। बहुत पहले ही इत्तेहाद बन जाना चाहिए था, लेकिन नेतन्याहू ने अपने और नरेंद्र मोदी ने अपने इन ताबूतों के अंदर जो कील ठोंके हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जारियत की सूरत में, ईरान के ऊपर हमले की सूरत में, और अभी हालिया जो हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, तो मज़ालिम की एक लंबी फहरिस्त है जो कि जारी सारी है। किस तरह से 2 लाख से ज़ायद मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को और नौजवानों को चुन चुन के मारा गया है, जेनोसाइड किया गया, उनकी नस्लकुशी की गई। और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा उसको तस्लीम करने पर हम उसका इजहार किए बगैर रह नहीं पाया। और एक हालिया जो रिपोर्ट है उसमें तमाम हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद डिटेल्स की तरफ आएँ, इसके इम्प्लीकेशंस की तरफ आएँ और भारतीय रद्दमल की तरफ आएँ, सबसे पहले इस मुआहिदे के अहम नुकात आपके साथ शेयर करते हैं कि बुनियादी तौर पे किस नौइयत का ये मुआहिदा है, किन किन सतहों पे और किस किस लेवल पे जाके पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं आपस में एक दूसरे का दिफा यकीनी बनाएंगे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा रियाज़ के दौरान एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। साथ में इनकी सिक्योरिटी ताउन और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। और इस वक्त अगर आप थोड़ा सा इसकी डिटेल में देखें तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है, सिर्फ पाकिस्तान का या सिर्फ सऊदी अरब का जो लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, खबरसां इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं या डिजिटल मीडिया है, वो ही इन खबरों से नहीं भरा हुआ, बल्कि पूरी दुनिया की जो टॉप स्टोरी है, जो हेडलाइन है, वो इस वक्त ये मुआहिदा बन चुका है। हम इंडिया टुडे की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये मुआहिदा पाकिस्तान के एटमी हथियारों को कानूनी तौर पर सऊदी अरब के दिफा में इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है अगर ज़रूरत पेश आए तो वो इजराइल जो कि मुसलसल आंखें दिखा रहा है, जो अपनी जुल्म, बर्बरियत और जाहिरियत का मुजाहरा कर रहा है एक के बाद एक अरब मुल्क के ऊपर,
और ये चीज़ बैद इम्कान खारिज इम्कान नहीं थी कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में सऊदी अरब को भी निशाना बना सकता था। तो अब यकीनी तौर पे वक्त ज़ाया ना किए बगैर ये एक अहम इकदाम, एक अहम पेशरफ्त, एक अहम मूव है MBS की तरफ से इस सूरत हाल को भांपते हुए, जो कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, सऊदी अरब के दिफा के लिए भी बहुत ज़रूरी था। अच्छा, ये पेशरफ्त कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइल के हमले के बाद एक नेटो तर्ज के इस्लामी इत्तेहाद के मुतालबात के तनाजुर में सामने आई है और इस बात को उजागर करती है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। तो हमें सलाम पेश करना चाहिए उन तमाम शख्सियात को, किरदारों को, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में अपना किरदार अदा किया, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जितने भी ऐसे ममालिक, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, चाहे वो मोहम्मद कज़ाफ़ी हो, चाहे वो किंग फ़हद हो, ये वो सारे किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी खुद मुख्तार रियासत बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया और उसी की बदौलत आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। लेकिन बहुत से ऐसी आजमाइशें आई जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो सलाहियतें हैं, पाकिस्तान का इज़्ज़त है, पाकिस्तान की तकरीम है, पाकिस्तान का वक़ार है, उसके ऊपर धूल जम गई थी। लेकिन हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे शैतान का, नेतन्याहू जैसे शैतान का, जिनकी काबिशों से आज पाकिस्तान दुनिया के उफक पर उभर कर सामने आया है और न सिर्फ अपनी इज़्ज़त बहाल की है बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी मुस्लिम उम्मा को लीड करने की पोजीशन में है और डट के खड़ा हुआ है, सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है और एक ऐसी ज़बरदस्त सिफारतकारी की है जिसमें बैक वक्त ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ चाइना, ना सिर्फ रशिया बल्कि टर्की, आज़रबाईजान, ईरान, अब नाम लेते जाइए, एक लंबी फहरिस्त है। और अब जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, अभी है आगाज़। अभी इसके बाद और बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करना है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका के साथ इत्तेहाद करके उन्होंने नतीजा भुगत लिया है, वो कतर, जिसका हम पहले भी बारहा जिक्र कर चुके हैं, ये कतर वो मुल्क है जो कि नॉन नेटो सबसे क्लोज अलाय था अमेरिका का, जिसने अभी हाल ही में जो आखिरी विजिट था डोनाल्ड ट्रंप का अरब कंट्रीज का, जिसमें सऊदी अरब गए, जिसमें वो कतर गए, जिसमें वो यूएई गए, जिस तरह की आवभगत देखी गई कतर की तरफ से, तो $400 मिलियन का एयरफोर्स 1 का तैयारा उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए पेश किया गया, उनकी खिदमत में पेश किया गया। फिर हमने देखा कि $1 ट्रिलियन से ज़्यादा के मुआहदे हुए जिसमें कतर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था। इन तमाम नवाजिशात के बावजूद, कतर के अंदर अपनी इस खत्ते की सबसे बड़ी एयरबेस होने के बावजूद, 10,000 से ज़्यादा फौजियों के वहाँ पर होने के बावजूद, अगर कतर को नहीं छोड़ा गया तो फिर अब अरब दुनिया ये समझ चुकी है, ख़ासतौर पर जो पहल किया गया है। और ये जो दोहा के अंदर हाल ही में मंडे को जो होने वाला इस्लामी सरबराही अरब इजलास था, जिसके अंदर तमाम अरब दुनिया के सरबराहान थे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें तैयब उर्दिवान भी थे, जिसमें मलेशियन, इंडोनेशियन और दीगर मुस्लिम सरबराहान भी थे, उनकी तरफ से सोच विचार किया गया। और उसके बाद जो मेल मुलाकातें हो रही थी, क्योंकि हमने देखा कि फील्ड मार्शल भी इस मौके पर मौजूद थे, तो जो कुछ 2-4 मूवमेंट्स हुई थी उसको देख के लग रहा था कि एलामिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। वहाँ पे जो कुछ अहम मुलाकातें हुई वो बड़ी काबिल जिक्र थी। जिस तरह एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की साइड लाइन पे MBS के साथ मुलाकात होना, फिर इन्हीं की मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात होना, फिर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात होना MBS के साथ। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? किंग अब्दुल्ला के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात होना, फिर उसके बाद हमने देखा कि अली लारीजानी का सऊदीया चले जाना। हालांकि ये सारी मुलाकातें दोहा के अंदर हो चुकी थी साइड लाइन पे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब जाना। तो ये जो मूव्स थी ये बज़ाते खुद इंडिकेशन दे रही थी कि कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसका ऐलान नहीं किया जा रहा, लेकिन फैसला कर लिया गया है। और बिलाखिर ये बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से, जिसको इनिशिएट किया गया, पाकिस्तान की तरफ से इसको लीड किया जा रहा है। और अब अगर कोई मैली आंख से देखेगा पाकिस्तान की तरफ, जिसकी हमें मौजूद है, खदशात भी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है, एक हिस्ट्री भी है, जो मिस एडवेंचर्स हैं, जो छेड़छाड़ है, वो मोदी सरकार की पहले भी होती रही, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। पूछिए क्यों? उसकी भी वजूहात हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेक्स मौजूद हैं। 20 से 25 लाख ऐसे मजदूर या लेबर या उनके एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, इंडियंस, जो कि सऊदी अरब के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि यूएई के अंदर मौजूद हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि कतर के अंदर मौजूद हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको 20 से 25 लाख वो बता रहा हूं जो कि सऊदी अरब के स्टेट के अंदर मौजूद हैं।
इसके अलावा अगर ट्रेड की बात की जाए तो लगभग 41 बिलियन डॉलर की सालाना ट्रेड की जाती है सऊदी अरब के साथ भारत की। और इसी तरह अगर सिर्फ ऑयल की ट्रेड की बात की जाए तो वो लगभग 19 बिलियन डॉलर्स है। तो इस कदर बड़े स्टेक्स के साथ क्या आपको लगता है कि भारत कोई मिस एडवेंचर करेगा या अपने ताल्लुकात को बिगाड़ेगा सऊदी अरब के साथ? हमें तो नहीं लगता। और इस वजह से इसको तारीखी कहा जा रहा है कि न सिर्फ भारत बल्कि उसका नजरियाती कजन नेतन्याहू, जो कि अब तक अपने शर से न सिर्फ पूरी दुनिया के अमन को दांव पर लगाए हुआ था, गजा के अंदर खून का खेल उसका जारी था, और अब जो उसने अपनी कार्रवाइयों में तेजी पैदा की है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो रोनता हुआ चला जा रहा है जंगी कवानीन को और उसूलों को, अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन को, उसकी रेजोल्यूशंस को, OIC के रेजोल्यूशंस को। अब उसे लगाम डालना यकीनी तौर पे पहले से ज़्यादा मौसर हो जाएगा और अगला जो उसका शिकार होगा वो यकीनी तौर पे कोई ऐसा मुल्क हो सकता है जो कि अमेरिका पे रिलाय करता है, क्योंकि अमेरिका पे अभी तक जिन जिन अरब ममालिक ने तकिया किया हुआ था उन्हें बड़ा वाज़ेह मैसेज मिल चुका है कि अमेरिका उनका दिफा नहीं करेगा। जहां पे नेतन्याहू दरमियान में आ गया या यहाँ पर इजराइल दरमियान में आ गया, तो ये बहुत ही चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो चुकी है। नाज़रीन, साथ में हमें आपको बताना है कि कुछ तज्ज़िये भी सामने आ रहे हैं कि अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आया है ज़ल्म खलीलज़ाद की सूरत में, जो कि अपना जो कंसर्न है वो पेश कर रहा है और उसे अब भी ये फिक्र है कि कहीं नेतन्याहू को इजराइल को थ्रेट्स का सामना ना करना पड़ जाए, क्योंकि एक बहुत ही तारीखी एग्रीमेंट हो चुका है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ। तो किन खदशात का इजहार किया जा रहा है ज़ल्म खलीलज़ाद की तरफ से, वो भी जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक मुमकिना तौर पर निहायत अहम कदम की खबर सामने आई है। एक बाहमी दिफाई मुआहिदा जो बज़ाहिर मुकम्मल मुआहिदा अमन के दर्जे का नहीं, लेकिन यह वाज़ेह नहीं कि सऊदी अरब पाकिस्तान मुआहिदा और इत्तेफाक में कोई फ़र्क करते भी हैं या नहीं। इसके तहत तय पाया है कि किसी एक मुल्क पर जारियत दोनों के खिलाफ जारियत समझी जाएगी। क्या यह इकदाम इसराइल की जानिब से कतर में एक हदफ पर हमले के रद्द-ए-अमल में सामने आया है, या ये उस तवील अरसे से गर्दिश करती अफवाहों की तस्दीक है कि पाकिस्तान का एटमी हथियारों का प्रोग्राम गैर रस्मी तौर पर सऊदी अरब की सरपरस्ती में चल रहा है? तो अब पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल करने की एक नाकाम और भोंडी सी कोशिश है, जो कि अपने तय तो ज़ल्म खलीलज़ाद नहीं करती, और जैसे और भी जो नमक हराम मौजूद हैं जो इस खित्ते में अमन के लिए लाए गए थे, लेकिन सिवाय इन्होंने नमक हरामी के या फिर साजिशें या जाल बुनने के और कुछ भी नहीं किया, और बजाय इसके कि ये आग को ठंडा करते, मामलात को सेटल डाउन करते, बल्कि इन्होंने जलती पे तेल का काम किया है। तो अब भी ये शख्स वही हरकत कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए इस ख्यालात का इजहार कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब किया जा सके, डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो दिलाई जा सके और पाकिस्तान के जो काविशें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ उनके ऊपर पानी फेरा जा सके। और क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। तो वो सवाल ये उठा रहा है कि क्या इस मुआहिदे में खुफिया शिकें भी शामिल हैं? अगर हाँ, तो वहां वो क्या कहती हैं, और क्या ये मुआहिदा इस बात की निशानदही करता है कि सऊदी अरब और शायद दीगर ममालिक को अमरीकी दिफा और डिफेंस पर एतमाद कम होता नजर आ रहा है? साथ में पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और ऐसे मिसाइल निज़ाम मौजूद हैं जो मशरक़ वुस्ता में, असल चीज़ ये जरा गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार और ऐसे मिसाइल निज़ाम मौजूद हैं जो मशरक़ वुस्ता में बशमूल इसराइल तक हदफ को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा वो ऐसे निज़ाम भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका के अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। सवालात बहुत हैं, हालात निहायत ख़तरनाक हैं, और हालात निहायत ख़तरनाक होने भी चाहिए। वो शयातीन जो कि मुसलमानों का बेदरय कत्लेआम कर रहे हैं, उनके अमन को, उनकी सलामती को रौंदते चले आ रहे हैं, अब उन्हें जवाब देने का वक्त आ चुका है। और ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसा इत्तेहाद तश्कील दिया जाए जिसके अंदर कम से कम पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उससे इस्तिफादा किया जाए। पाकिस्तान ने 10 मई के बाद जिस तरह से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, दुनिया के जदीद और बेहतरीन जो फाइटर जेट्स थे उन्हें तबाह किया, और ये भी एक्सपोज कर दिया कि इस खित्ते के अंदर कम से कम भारत तो इतना कैपेबल नहीं है कि उसे चौधरी का किरदार अदा किया करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाएं, या उसे खुद साख्ता चौधरी बनने दिया जाए, ठेकेदार, या जिसको कहते हैं ना एक चाइना के मुतबादिल के तौर पे सामने लाया जाए। तो पाकिस्तान ने मल्टी डायमेंशनल फतह हासिल की है, और अब पूरी दुनिया ये मानने पर आमादा है, और ना सिर्फ आमादा है बल्कि मजबूर है पाकिस्तान की सलाहियतों से इस्तेफादा करने के लिए। और अब मुमकिन तौर पर नाज़रीन जो देखा जा रहा है वो 2 से 3 ममालिक तो फौरी तौर पर इस तरह के और एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो है कतर, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसने आजमा के देख लिया अपने करीबी अलाय को, अमरीका को, कि उसने उसका दिफा बिल्कुल भी यकीनी नहीं बनाया। तो अब मुमकिन तौर पे अगला जो पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करने वाला मुल्क हो सकता है वो कतर है, और उसके बाद फिर UAE के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है
जिसके अंदर लगभग तमाम अरब ममालिक, जिसमें ओमान भी हो सकता है, जिसमें बहरीन भी हो सकता है, जिसमें वो तमाम ममालिक हो सकते हैं जो कि अभी तक बचे हुए हैं या निशाना नहीं बने, या वो ममालिक जो कि निशाना मुसलसल बनते जा रहे हैं। तो इन सारे मुल्कों को मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है, जिसमें यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। साथ में हम आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये बहुत ही इत्मीनान बख्श हैं, और ये आप जो देख रहे हैं, जो रिसेप्शन है, जिस अंदाज में पहले स्कॉट किया गया सऊदी अरब के फाइटर जेट्स की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, फिर उनकी तरफ से भी उनसे रहा नहीं गया। गो के उनके जो नाक़दीन बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जी आपको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ मुज़ाहरा करना चाहिए था, लेकिन इसमें कोई नहीं, आपके जज्बात, अगर दिल से आप किसी को शुक्रिया बोलना चाह रहे हैं, उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब ने जो माइक है, जो स्पीकर्स हैं, उसके ज़रिए MBS का शुक्रिया अदा किया ज़बरदस्त इस्तकबाल पर। फिर जिस वक्त शाही महल में उनको लाया गया है, जिस तरह से घोड़ों के झुरमुट में उन्हें और जिस तरह से खुद महल से बाहर आकर MBS ने उन्हें रिसीव किया है, जिस वक्त एग्रीमेंट किया गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, तो ये सारे वो तारीख़ी लम्हात हैं जो कि तारीख़ सुनहरी अल्फाज में इन्हें कलम बंद करेगी, और एक ऐसा ताउन जो कि हमेशा से मोहब्बत का रिश्ता तो है, और अब जो एक लेबल मिला है, एक टैग मिला है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खादिमुल हरमैन शरीफैन का, वो उनकी इज़्ज़त मर्तबे और उनकी जो तकरीम थी उसमें कई गुना उसने इजाफा कर दिया है। उम्मीद करते हैं जिस तरह की ज़बरदस्त एक के बाद एक कामयाबी पाकिस्तान को इंटरनेशनली हासिल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी जो इख्तलाफात हैं, जो तफरीक है, उसे दूर किया जा सकेगा और साथ में डिलीवर किया जा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक क्राइसिस से गुजर रहा है, सैलाबी सूरत हाल है, जो इकनॉमिकल क्राइसिस है उसका भी पाकिस्तान को सामना है। तो पाकिस्तान को दोनों महाजों पे अरब दुनिया के पास वसाइल की कमी नहीं है, उनके पास एक मजबूत फ़ौज की कमी थी, हमारे पास एक मजबूत फ़ौज है और हमारे पास वसाइल की कमी है। तो जब ये एक ज़बरदस्त किस्म का मिलाप होने जा रहा है, इत्तेहाद होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और शामत आ चुकी है पाकिस्तान के, सऊदी अरब के, अरब दुनिया के और मुस्लिम दुनिया के दुश्मनों की, जो किसी खाम ख्याली में थे कि वो हजम कर जाएंगे, हमें निकल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तो अब उनके लिए बुरी खबर है, खास तौर पे दो लोगों के लिए, दो शयातीन के लिए, जिसमें एक तो है मोदी जो कि खुद साख्ता तशहीर में मुब्तला है, अपनी तारीफ करवाने के एक कॉम्प्लेक्स का शिकार, एक ऐसा शख्स जिसकी अपने मुल्क के अंदर से किस तरह से हंसी मजाक और ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। जरा देखिए कि बुर्ज खलीफा के ऊपर पैसे देके नाज़रीन 60 लाख रुपया देके शख्स ने अपने हैप्पी बर्थडे के स्लोगन चलवाए हैं, और इस बंदे को शायद पता नहीं था कि पूरी दुनिया जानती है कि बुर्ज खलीफा के ऊपर ये उनकी पॉलिसी नहीं है कि वो सालगिरह के पैगामात या इस चीज़ को वो तशहीर की जाए। तो पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खुद साख्ता तशहीर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट की गई है, पोस्ट की गई है एक्स के ऊपर, जिसके ऊपर आपको नजर आएगा भारत भर के, इंडिया भर के तमाम अखबारात के ऊपर अपने तस्वीर छपवाई गई हैं और उसके ऊपर भी खुद ही को बधाई दी गई है, खुद ही को मुबारकबाद के पैगाम दिए गए हैं। तो लोग लानत मलामत कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने तोहफा दिया है नरेंद्र मोदी को 75वीं सालगिरह पर, ये उसे जब तक वो वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज है, जब तक अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है, उसको रात को सोने नहीं देगा, और अगर सो भी जाएगा तो डरावने ख्वाब की सूरत जगाता रहेगा, डराता रहेगा। ये एग्रीमेंट जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो चुका है। जाते जाते नाज़रीन दो तीन अहम पहलू हैं जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद सीजन जर्नलिस्ट भी रहे हैं और अब सियासतदान भी हैं, जो खारजा पॉलिसी हैं, जो सिफारती महाज हैं, उसके ऊपर बहुत से अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। तीन उन्होंने पॉइंट उजागर किए हैं जो कि जानने बहुत ज़रूरी हैं। टाइमलाइन क्या है, इन तीन मवाक़ों के ऊपर इस मुआहिदे की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जिसमें एक तो है ये उस वक्त सामने आया मुआहिदा जब अमेरिका ने अरबों के साथ गद्दारी की और अपने मुबैना इत्तेहादी कतर के खिलाफ इजरायली जारहियत पर आंखें बंद कर ली। दूसरा नुकता यह है कि यह उस वक्त हुआ है जब इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे फ़लस्तीन, कतर, ईरान, लुबनान और यमन के खिलाफ लगातार और बेलगाम अंदाज में जारी थे हमले। और ये उस वक्त एग्रीमेंट सामने आया जब मई 2025 में पाकिस्तान ने इसराइल के करीबी इत्तेहादी भारत को फौजी महाज पर शिकस्त दी और अपनी कुव्वत इरादी, महारत और फौजी सलाहियत का मुजाहरा करते हुए खित्ते के गुंडे भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो पाकिस्तान ने खामोशी के साथ मशरिक़ वस्ता में मगरिब की जगह सिक्योरिटी गारंटी देने वाले मुल्क बनने का एजाज़ हासिल कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि कुछ महीने पहले तक जो भारत था, जो अपने प्रोपेगेंडे, झूठ और नफरत के सियासत के बायस सबको
अपने साथ मिलाने में कामयाब हो चुका था और ये ख्वाहिश करता था, ये दुआ करता था कि पाकिस्तान को तन्हा कर दिया जाए। आज भारत और इजराइल तन्हा खड़े हैं। पूरी मगरबी दुनिया, जिसमें खुद अमेरिका और इजराइल के करीबी इत्तेहादी, वो उसका साथ छोड़ चुके हैं। और दूसरी तरफ भारत है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़ा है। और तीसरी साइड पर अगर आप देखते हैं पाकिस्तान को, तो पूरी दुनिया की सुपर पावर्स, चढ़ती हुई और फ्लरिश करती हुई इकोनॉमीज और ताकतवर फौज रखने वाली, ताकतवर इकोनॉमी रखने वाली ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान हक और सच का साथ दे रहा है। और पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को उसकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब 10 मई को दिया है। तो ये सारी जो दुनिया है 10 मई से पहले की और 10 मई से बाद की, वो यकसर तब्दील हो चुकी है। ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे हक में, मुस्लिम उम्मा के हक में और बेहतरियां और खुशखबरियां लेकर आएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।